कारण नगर निगम में सबसे अधिक अगर कहीं काम हो रहा है तो ऋषिकेश नगर निगम। वो जहाँ पे माताएं बहनें चोटिल हो रही हैं, जो अपने बच्चों को लेके आते हैं, हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि आप इसको पूरा करके कब दोगे और आपने गहरे गड्ढे क्यों खोदे, आप हमें इसका वजह बता दो बस। मुद्दा तो था नहीं, उसने केवल अपने आप को मोबाइल पे दिखाना था, क्योंकि वो लाइव चला रखा था, मोबाइल पे दिखाना था कि मैं भी नेता हूँ। निकालो, चढ़ा दो गाड़ी। जो वो माताएं बहनें जो खड़ी हुई थी, वो जब सामने गाड़ी के थी तो उन्होंने कहा निकालो निकालो, कोई बात नहीं, चढ़ा दो गाड़ी, चढ़ा दो। यार वर्क ऑर्डर जेब में थोड़ी नहीं लेके घूम रहा। लाखों रुपए का तो केवल और केवल ये मिट्टी में घोटाला कर चुके हैं। तो उसमें आग लग गया, आग लगा और वो देखने नहीं गया भाई, और यहाँ नेता बन रहा है। हम तो 4 बजे आग के बीच में खड़े थे, जहाँ आग। और इस वक्त जो है आज का सुबह से आप ये मुद्दा देख रहे हैं कि ऋषिकेश में हो रहे विकास कार्य पर उठ रहे हैं कई सवाल। अभी सुबह से आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी। अभी हमारे साथ हैं दीपक जाटव जी, पूरे प्रकरण को आपको सामने समझाएंगे। दीपक जाटव जी, पहले तो स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज़ में। क्या मुद्दा रहा है ये आज, और क्या कारण हुआ कि पूरी जनता जो है आज रोड पर? इन लोगों ने हमारी इनसे लगातार मेयर से भी बात चली, हमने उनसे भी पूछा कि आप हमें ये बताओ कि यहाँ पे आप करने क्या जा रहे हो। तो वो हमेशा इस बात को टालते रहे कि नहीं, जो भी होगा अच्छा काम करेंगे। भाई हमने कहा अच्छा तो आप करोगे, हमें विश्वास है, आप ठेकेदार आदमी हैं, आपको पता है कि किस तरीके से होना चाहिए, लेकिन आप कर क्या रहे हो ये तो बताओ। मैंने उनसे पहले भी जब मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था आप मुझे वर्क ऑर्डर और टेंडर की कॉपी आप मुझे दे दीजिए, जिससे हमें एटलीस्ट ये पता चल सके कि आखिर यहाँ होने क्या जा रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, किस तरीके का निर्माण हो रहा है। तो वो हमेशा इस बात को टालते रहे। आज फिर जब चूंकि आज उन्होंने, आप यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं कि कितनी गहरी खुदाई इन्होंने की है, लगभग 4.5 फीट 5 फीट इन्होंने यहाँ पे ये खोद दिया है। आप घरों का लेवल आप देख सकते हैं कि इन्होंने घरों का लेवल क्या यहाँ पर कर दिया है। ये गाड़ी पिछले यहाँ पर 25 दिन से टंगी हुई है। ये देखिए सड़क उसके नीचे की खोद दी, ये सीवर सारी बाहर आ चुकी है, ये खंभे बाहर आ चुके हैं, तमाम गंदगी, तमाम यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर 1 जुलाई से स्कूल खुल चुके हैं। भरत मंदिर में 7,000 से ज़्यादा बच्चा है, आरपीएस स्कूल में 5,500 से ज़्यादा बच्चा है, डीएसबी स्कूल, डीपीएस स्कूल, एनडीएस, सबकी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। रोज़ यहाँ पर माताएं बहनें चोटिल हो रही हैं, जो अपने बच्चों को लेके आते हैं। हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि आप इसको पूरा करके कब दोगे और आपने गहरे गड्ढे क्यों खोदे, आप हमें इसका वजह बता दो बस। तो उनके पास कोई भी किसी तरीके का कोई जवाब नहीं है। आज भी सुबह जब मैंने उनको, शंभू पासवान जी को फ़ोन किया, तो मैंने उनको यही कहा कि आप अपने जो ठेकेदार हैं, जो यहाँ पे जेई हैं, उनको वर्क ऑर्डर और आप अपने एक उसकी टेंडर की कॉपी आप मुझे बस उपलब्ध करा दीजिए, हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये काम होने जा रहा है। तो वो खुद वहाँ पर आ गए, लेकिन लोगों का जो आक्रोश, लोगों का जो गुस्सा है, वो उसका सामना तो उनको करना ही था ना, कि जो गड्ढे उन्होंने लोगों के घरों के बाहर कर दिए। आप ये दिखा दीजिए एक बार कि यहाँ पर उन्होंने इतने बुरे हाल कर दिए कि 4-4, 5-5 फीट लोग अपने घर में नहीं घुस सकते। तो वो लोगों का जो गुस्सा था, वो जो आक्रोश जो था, वो आज उनके सामने आया। और उन लोगों ने, सारी तमाम यहाँ पे माताओं बहनों ने, और यहाँ पर उन्होंने वोट दी, यहाँ पर उन्होंने उनका घेराव किया। और जब उनसे बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि जिसको कॉपी देखनी है वो अपना ऑफिस में आके देख ले, कि हम यहाँ पर कॉपी नहीं, वो किसी को ऐसे थोड़ी ना दिखाते रहेंगे। तो हमने कहा कि आप अपने जेई को दे दो ना। और वो गाड़ी उठा के वहाँ से कि गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, गाड़ी उठा के जाने लगे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि महिलाओं ने कहा कि आप ऐसे कैसे गाड़ी निकाल लेंगे, आप हमें बताओ तो सही, आप अपने कागज़ जो मंगाने, आप हमें कागज़ मंगा के दिखाओ, अपने जेई को बोलो, आप व्हाट्सअप पे ही मंगा दो, आप व्हाट्सअप पे दिखा सकते हो। तो उन्होंने तुरंत उसके बाद तो वो अपने बिल्कुल बिफर गए वो, और वो कहते हैं कि गाड़ी निकालो, चढ़ा दो गाड़ी। जो वो माताएं बहनें जो खड़ी हुई थी, वो जब सामने गाड़ी के थी तो उन्होंने कहा निकालो निकालो, कोई बात नहीं, चढ़ा दो गाड़ी, चढ़ा दो। तो एक जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरीके की बात, मतलब मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य है। और जो शैलेंद्र नेगी जी, मुझे आज पुराने एमएलए साहब याद आ रहे हैं कि वो इस अनपढ़ मेयर को जिस तरह से रखा करते थे ना, वो बिल्कुल सही करते थे। उनका बिल्कुल सही तरीका था, वो जानते थे कि इसकी क्या, इसको कितनी जानकारी है या कितनी इसको कार्य क्षमता है इसकी, ये कितना क्षमतावान है। वो शैलेंद्र नेगी साहब, पुराने एमएलए साहब जो थे, वो बिल्कुल बहुत सही ट्रीट करते थे। आज जो यहाँ के जेई हैं, एई हैं, एक्शन है, वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, कम से कम मेयर होने के नाते आपको पता होना चाहिए, आपके पास कमांड होनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि आपके वहाँ पे वो नाली कितने फुट की खोदने जा रही है, वो रोड कितने फीट की आपकी डलने जा रही है। मैंने इनसे सिर्फ ये पूछा कि आप मुझे स्पेसिफिकेशन बता दीजिए कि इस सड़क में आप आरसीसी बना रहे हैं या आप इसे डामर बना रहे हैं, आप वो बता दीजिए। तो जो जेई थे, जेई ने मुझे उसके बाद वर्क ऑर्डर निकाल के दिखाया। जब बहुत धक्का मुक्की हुई, जब पूरी पुलिस प्रशासन आ गया था, उसके बाद उन्होंने जब वो वर्क ऑर्डर दिखाया, तो वो वर्क ऑर्डर कौन सा था? वो वर्क ऑर्डर था जो कि अवस्थापना निधि से 18 करोड़ रुपए इस शहर की सड़कों के लिए दिए गए थे। और मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये वर्क ऑर्डर मुझे गलत दिखा रहे हो, आप मुझे वो दिखाओ जो आपने यहाँ पे गुलाटी प्लॉट से लेकर परशुराम चौक तक के लिए जो इसका एस्टिमेट बनाया है और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है सड़क की, ये आरसीसी है, डामर है, कौन सी है, आप मुझे वो बताओ।
और मैंने कहा आप जिस वर्क ऑर्डर को दिखा रहे हो वो पूरे शहर की सड़कों के लिए था, और आपने शहर में कौन सी सड़क को इतना खोदा है 4-4, 5-5 फीट, जो आपने इस शहर को यहाँ पे इस सड़क को तालाब बना दिया। आप तो उस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो बिल्कुल निरुत्तर थे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सड़क का काम हो रहा है ये बगैर किसी टेंडर के, बगैर किसी वर्क ऑर्डर के ये काम हो रहा है, और इनको ये खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या बीमारी यहाँ पे शहर के लिए नासूर पैदा कर दिया, गंगानगर, शांतिनगर और तमाम सोमेश्वर नगर के लोगों के लिए। आप ये देखिए कि चैम्बर कहाँ आ गए हैं आज सीवर के, आप सड़क का लेवल देखिए कहाँ गया। आज ये देखिए गाड़ी पिछले 22 दिन से यहाँ पे टंगी हुई है, ये यहाँ पे सीवर आप देख सकते हो, चैम्बर आप देख सकते हो, और किसी को कोई कहने सुनने वाला नहीं है, किस तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। और ये मैं आज आपके माध्यम से, आप बहुत सुधी चैनल हैं और आपकी मैं लोकप्रियता जानता हूँ, मैं DBM न्यूज़ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ये निवेदन करता हूँ कि आप तुरंत तत्काल इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश दें, आप कमिश्नर गढ़वाल को, और आप यहाँ पर खान अधिकारी को भेजकर आप यहाँ पर इस बात की तस्दीक करें कि इन्होंने कितने घन मीटर मिट्टी यहाँ से बेची है। यहाँ लाखों रुपए का तो केवल और केवल ये मिट्टी में घोटाला कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से आज बात और कहना चाहूँगा कि मैं सोमवार को हाई कोर्ट इस मामले को लेकर जाऊँगा, मैं वहाँ पर रिट दायर करूँगा। मैं JE, AE, एक्सियन, SNA, MNA, डायरेक्टर शहरी विकास विभाग और मैं सचिव शहरी विकास विभाग को उसमें पार्टी बनाऊँगा, मैं मेयर को उसमें पार्टी बनाऊँगा, और ये इस बात का जवाब हाई कोर्ट में इनको देना पड़ेगा। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के कार्यकाल को आपने देखा है, और आपने अभी 2 दिन पहले नगर पंचायत जोंक में, रामझूला में एक JE की नौकरी सिर्फ इस वजह से चली गई क्योंकि उन्होंने बगैर टेंडर के काम किया था, और वो सेम परिपाटी इन्होंने यहाँ ऋषिकेश में चला रखी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आप लोग आदेश दें, और जो लोग भी इसके दोषी हैं, जिन्होंने इस यहाँ के लोगों का जो जीवन है जो नर्क बना दिया है, उसके लिए जो रातों रात इन्होंने सड़कें खोदी हैं, लोगों को परेशान कर दिया है, जीना दुर्भर कर दिया, स्कूल के बच्चे परेशान हैं, बूढ़े बुजुर्ग परेशान हैं, तमाम माताएं बहनें परेशान हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक नज़ीर बने, एक इन पे आपराधिक मुकदमे कायम हो कि दूसरों के जीवन को इन्होंने खतरे में डाला है। सर इतने टाइम से देखिए यहाँ से टूट फूट चल रही है, कोई रोड का लेवल आज तक नहीं लिया है इन्होंने। यहाँ बच्चे भी गिर रहे हैं, बड़े भी गिर रहे हैं, और यहाँ से जो है वार्ड मेंबर वगैरह अभी तक कोई देखने नहीं आया है कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वार्ड मेंबर वगैरह को देखना चाहिए। करोड़ों रुपए से 4 साल पहले ये नाला बना था। ये नाला इसलिए बना था कि पूरा गंगानगर का पानी इस नाले से बाहर जाए। नाला बना, लेकिन नाला जो है ये अधूरा पड़ा है। कुछ लोगों ने इस नाले को आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं के गंगानगर के 4-5 लोग हैं जो अपने आगे से उस नाले को आगे नहीं जाने दे रहे। अब इन्होंने क्या विचार बनाया कि इस रोड को नीचा करके और इसके ऊपर पानी चलाया जाए। भाई इसका समाधान तो ये था कि उस रोड नाले को आगे तक बढ़ाया जाए, गुलाटी प्लाट और निरंकारी भवन के आगे से निकालते हुए जो पानी की सप्लाई पूरी बाहर जाए। वो तो इन्होंने किया नहीं। रातों रात के 2 बजे इन लोगों ने रोड को खोद दिया। करोड़ों रुपए से पहले रोड बनी थी और इसको 5 फीट खोद दिया। 5 फीट खोदने के बाद फिर उसके बाद आज फिर उसकी खुदाई कर रहे थे। तो आज लोगों का, शांति नगर वालों का जो है रोष था। ये रोड भैया, इससे क्या क्या समस्याएं हो रही है? इससे तो बहुत समस्या हो रही हैं। लेडीज़ें भी गिर रही हैं इसमें, बच्चे भी गिर रहे हैं। बच्चों को लेके चलना बिल्कुल दुर्भर हो गया, और हमारा सीवर वहाँ का जो आ रहा है गली से, वो सीवर बिल्कुल बंद हो गया। नाली हमारी अंदर चौक हो रखी है। हम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और पानी की लाइन जो हमारी तोड़ी थी इन लोगों ने, वो इन्होंने थोड़ा सा ही पाइप जोड़ करके, बाकी वो पुराना गला सड़ा पाइप बेल्टिंग कर दिया। इस तरीके से बेल्टिंग करा गया, वो उसके ऊपर अगर ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो वो फिर टूट जाएगा। आपका नाम क्या है? महाराम सैनी जी बताइए। कि पानी की निकासी के लिए नाले होते हैं, न कि रोड होती है। और ये रोड का प्रोसीजर बना रहे हैं, ये पता नहीं कौन सा प्रोसीजर, हमें नहीं समझ। बहुत सारे आरोप आप पर लग रहे हैं कि कार्य बड़ा डिले हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, और एक जो उसका तरीका होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। ये आपके सामने जो है लगातार आप इस विरोध का सामना कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, हम काम ऋषिकेश नगर निगम में, मुझे लगता है उत्तराखंड के 11 नगर निगम, 11 नगर निगम में सबसे अधिक अगर कहीं काम हो रहा है तो ऋषिकेश नगर निगम में हो रहा है। इसमें हमारे सरकार के भी बहुत बड़ा हाथ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, वो चाहते हैं कि 4 धाम यात्रा का मुख्य द्वार है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कमी न रहे। तो हमें फंड का कोई अभाव नहीं होता है, और सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो सुबह के बाद आप बता रहे हैं, सुबह के बाद में एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया
ये बोला भाई साहब हम लोग यहाँ पे हैं परशुराम चौक पे और आप भी आ जाइए। तो मैंने कहा भाई साहब हमें ज़रूरी है और देहरादून भी जाना है, निगम में लोग बैठे हैं, वहाँ से होकर मैं जाऊँगा देहरादून। बोले नहीं हम लोग खड़े हैं, आप यहाँ से होकर आइए, आप जाइए। तो मैंने भी बोला भाई चलो ठीक है। तो मैंने वहाँ पहुँच गया। मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मुझे लग रहा बोलने के ठीक 5-7-10 मिनट बाद पहुँच गया। 5-7-10 मिनट बाद गया तो वहाँ पे जैसे मैं गाड़ी से उतरा वो नारा लगाने लग गए सब। थोड़े ही लोग थे, नारा लगा रहे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद। देर हो गया, काफ़ी देर हो गया। तो मैंने कहा भाई साहब काम भी तो बताओ, जिस काम से बुलाए आप लोग। मैंने कहा आप बुलाए तो काम बताओ, समस्या बताओ ना। हम समस्या सुनने आए हैं ना, काम करना है, काम के लिए आए तो काम बताओ आप। तो काम के तो कोई भाई के पास मुद्दा तो था नहीं, उसने केवल अपने आप को मोबाइल पे दिखाना था, क्योंकि वो लाइव चला रखा था, मोबाइल पे दिखाना था कि मैं भी नेता हूँ, इतना ही। मैंने वही समस्या तो बताओ। समस्या बोलते बोलते बहुत देर लगा दिया, गाड़ी भी ना जाने देना, हमें चलने दे। बहुत देर के बाद बोल रहा जी वर्क ऑर्डर दिखाओ। एक बात बताइए भाई साहब, मेयर वर्क ऑर्डर जेब में थोड़ी नहीं लेके घूम रहा। भाई तुझे जरूरत है तो निगम आ जाता, बोल देता भाई वर्क ऑर्डर भी हमें दिखा दो, हमें भी जानकारी चाहिए। तो इतनी बातों के लिए इतना हंगामा काटना, बात कुछ भी नहीं, काम एक भी नहीं बताया और हंगामा काट दिया और लाइव चला रखा है। कहने का मतलब है वो जो रोड बन रहा है उसके आगे आपने देखा होगा सीसी रोड है, बहुत लंबे टाइम से कभी नहीं बना। और वो सीसी रोड को भी हम लोग उठा के बना रहे हैं, भराव करके बना रहे हैं, जिसमें लोग पहले क्या करते थे, घुटने भर पानी में चलते थे। हमने वो समस्या के देखा, हम लोग भी चले, तो हम भर के बना रहे हैं। और जहाँ ऊंचा है उसको काट रहे हैं, जो बस्ती डाउन है उसका पानी भी, जैसे आप देखेंगे देहरादून रोड से भी पानी बह के रोड से जाता है बरसात में, और बरसात के बाद का पानी नाली में जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, वो ब्रेकर जैसे है परशुराम चौक पे थोड़ा और आगे तक, तो भाई काट दो। उधर नीचे बस्ती है, सुमेश्वर नगर के नीचे सत्संग वाला निरंकारी भवन है, तमाम एरिया 3 एरिया वहाँ जुड़ता है। तो उनका पानी का समस्या का समाधान हो जाएगा, जो रुक के और थोड़ा थोड़ा करके जाता था, जैसे बारिश होगा बाहर चला जाएगा। लोगों को घर में जल भराव का समस्या खत्म हो जाएगा। अब बात यह है कि बहुत टाइम लग रहा है, जैसे आपने कहा सर अभी हमें बने हुए 5 महीना का लगभग हुआ है, इस निगम में बैठे हैं, वहाँ निगम हमने तोड़वाया है, जगह जगह काम कर रहे हैं। काम वो अभी शुरू हुआ है और वो काम टेंडर में शुरू हुआ है। निगम में 2.5 लाख रुपया का काम तो वैसे हो सकता है, अभी हमने कराया नहीं। आप कहीं से भी मांग के देख लीजिए, हमने 2.5 लाख रुपया के कोई ऐसा निर्माण नहीं किया। अभी जो भी किया है टेंडर में किया, क्योंकि टेंडर से नीचे नहीं किया। अगर आयुक्त ने कहीं करा दिया हो तो वो मुझे हमारे नॉलेज में नहीं है। तो इस तरीका से है। आप उसका चौड़ा वहाँ था, आपने देखा होगा, देख लीजिए, मेरे ख्याल से 40-45 फुट चौड़ाई है, तो हमने वो 2 पार्ट में किया। यहाँ का चौड़ाई कम है, तो ये एक बार में कर रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये काम रात को भी हो रहा है, हम रात को भी देखते हैं। और ये जो भाई शुभचिंतक बन रहे हैं, पड़ोस में आग लग गया, आग लगा और वो देखने नहीं गया भाई, और यहाँ नेता बन रहा है। हम तो 4 बजे आग के बीच में खड़े थे, हम लोग जहाँ आग लगा हुआ बुझा रहे थे और लोगों के घर का सिलेंडर निकाल रहे थे। अरे जनप्रतिनिधि बनो तो सेवा करके बनो ना, ऐसे सेवा थोड़ी नहीं। जो कोई काम सुचारू रूप से चल रहा है उसमें व्यवधान डाल के हम नेता बन जाएंगे और गूगल पे दिखा रहे हैं कि हम मतलब हमने ये कर दिया। अरे हमें कोई मेयर हूँ ऋषिकेश के, प्रथम नागरिक हूँ, हमारे को अगर तुझे 10 गाली देगे, तुझे नेता बनना है तो बन जा, कर दे और गाली दे दे। अब मैं कौन सा छोटा हो जाऊंगा, मेरा क्या कद छोटा हो जाएगा भाई? वो तो गाली देने वाले देखे ना, जो मैं मेयर के गाली दे रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, प्रथम नागरिक के साथ ऐसे कर रहा हूँ कि अपने मानसिकता के देखे ना, अपना संतुलन बिगाड़ रखा है। वो हमने थोड़ी नहीं बिगाड़ा। हम समस्या तभी भी बार बार पूछा हूँ, कोई भी पोर्टल खोल के उसको लाइव पे देख ले, हम बार बार, वो जब तक हमारा मुर्दाबाद और जिंदाबाद का नारा लगा रहा, मैं हंस रहा हूँ। तो मेरा मतलब न दायरा मैंने नहीं बिगाड़ा और लास्ट तक नहीं बिगाड़ा। और चलते चलते मेरा गाड़ी नहीं वहां से चलने दे रहा था। तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मन में दुर्भावना बैठा हुआ है
कि अच्छा काम उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तभी ऐसे लोग करते हैं। तो मेरा बहुत उस रोड के प्रति भावना था कि मेन रोड से 1 मिनट में सुमेश्वर मंदिर लोग चले जाए, क्योंकि ये बीच के ब्रेकर सब खत्म हो जाएंगे। जहाँ गड्ढा है भर रहे हैं, जहाँ ऊंचा है वहाँ खाली हम लोगों ने हटा दिया और बिल्कुल जो लेवल होता है नेशनल हाईवे की तरह ऐसे बना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी हमारा है कि वहाँ पर हम भी ग्राउंड पे गए थे, तो हमने भी एक चीज़ देखी कि जब उसकी खुदाई की गई रोड की, तो वहाँ पर 2-4 गाड़ियाँ जो है ऊपर फुटपाथ पे फंसी हुई है। जब ये निर्माण चल रहा था तो उस वक्त क्या निर्माणकारी जो भी थे उन्होंने उनको सूचित नहीं किया? गाड़ी वहाँ पर खड़ी अभी तक है, उनको वो गाड़ी निकालना मुश्किल हो रखा, तो उसको कौन देख रहा है? नहीं, ये एकदम से नहीं खुदा है। ये इस पे हमने मतलब ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक दिन में तो खुदा नहीं है। ये पहले पार्ट थोड़ा खुदा थोड़ा करके नीचे गया है। अब किसी व्यक्ति का हो सकता है कि गाड़ी वो कहीं चला गया हो, अब ये खुद गया, थोड़ा टाइम लग गया, तो उसके कारण हो सकता है। और जब खड़ा है तो पटरी अभी आगे जाने के लिए है। पटरी तो हमने नहीं बंद किया कि वो जिस चौड़ाई पर खड़ा है वो तो आगे खुला है, पीछे भी खुला है, तो किसी कारण बस रह गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो उसमें दिखेगी कि जो आरोप है, जो लोगों के आरोप लग रहे हैं अभी, ये आरोप ये भी है कि अब जो है स्कूल का भी वक्त हो गया, बरसात का महीना भी है, तो जब पानी से पूरी रोड भर जा रही है तो उससे आने जाने की पूरी तरह से व्यवस्था ठप हो रही है, तो उसके लिए नगर निगम ने क्या सोचा है? ये बढ़िया बात आपने बोला। ये जो है जो लोग कह रहे हैं पानी से भर जा रहा है, उनको यही तकलीफ है जो अभी आपने बताया, क्योंकि ये वो लोग नहीं बोल रहे हैं जो पानी से भर जा रहा है, ये वो लोग बता रहे हैं जो हमारे भाई के साथ है। क्योंकि जब से ये रोड खोदा गया, जो जल भराव का समस्या था वो एकदम से निपट जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही लेवल पे बन रहा है। वहाँ पे जरा सा भी पानी, अगर जल भराव का समस्या होता तो अभी भी पानी खड़ा होता, क्योंकि पानी वहाँ मिट्टी है नीचे, वो खींचेगा नहीं। तो वो पानी जो सुमेश्वर नगर में पानी जो नीचे भर जाता था, वो एकदम से नहर के तट जैसे ऊपर बारिश हुआ और नीचे बह जा रहा है। उनका मेन एक और समस्या है, एक आगे चल के छोटा पुलिया है। कुछ उन लोगों को विवाद है, ये पुलिया ना तोड़ा जाए, तो हम भी नहीं चाह रहे ये पुलिया तोड़ा जाए, और इशारा उनका कहीं है, काम कहीं है, इसी टाइप का चल रहा है। पर हम ये लोग कुछ भी बोले, मेरा हम आए हैं सेवा करने, आपके माध्यम से बता सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता सकते हैं, सेवा करने आए हैं। ऐसे लोग मिलेंगे जो ये 5 साल खराब हो, और ऋषिकेश के जो हम लोग 4 धाम यात्रा, जो मुख्य द्वार है 4 धाम यात्रा के, जो हम लोग गंगा पे बचे हैं, तो हम जो है यहाँ का विकास नहीं रोक सकते हैं। हमारे सरकार का भी कहना है, हम इस पे काम करेंगे। ऐसे लोग तो बहुत अड़चन डालेंगे, वो अड़चन से भी हम रुकेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ जो ये तो एक मुद्दा है, क्योंकि आज ही सामने देखने को मिला है और जनता ने आज देखा है। उसके अलावा क्योंकि मुझे मौका मिलता है पूरे ऋषिकेश में घूमने का, अभी जो ये रोड की समस्या है, ये आपका IDPL हो या शिवाजी नगर हो, वहाँ भी ये बड़ी समस्या है, और लगातार आए दिन जो है सोशल मीडिया या अखबारों के माध्यम से चल रहा है। उस पर क्या कब तक जो है उनकी भी निजात आपको लगता है ये कर देंगे आप? मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जमीनें हैं जो वन भूमि में है। जैसे आपने शहीद स्मारक है हमारे दूदूबारी में, शहीद स्मारक से हम लोग करीबन 1 किलोमीटर का रोड है, वन भूमि का रोड है, उस पर 2 लेयर हमने काम कर दिया है। उस पर कभी एक रोड़ी भी किसी ने नहीं डाला है, वो पहली बार वो रोड बन रहा है। अब ये रोड बन रहा है तो कुछ समस्या होता है कि आप इतने काम किए हैं, तो उसमें ये रहता है अधिकारी को कि आपने मतलब हमारे चलने का मार्ग है, नहीं तो वो जंगल के जमीन है जो कानूनन रूप से है। तो अब उसको हम करके अब सरकार से मतलब मांग रहे हैं, सरकार मतलब वन विभाग से। अब वन विभाग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है ये सारी जमीन, तो कुछ रास्ता अपना रहे हैं जो लोगों को सुविधा मिले। आप यहाँ देख लीजिए, जैसे आपने अभी कहा, अभी तो ये हमारे ये जो है तन्नू तिरुपति जी का वार्ड है, उसमें नीचे चले जाइए भारत बिहार में, वो गैस एजेंसी से नीचे लेके पार्क का काम देख लें आप। और RMC भाई साहब, RMC रोड आपने मकान के सुना होगा, पुल के सुना होगा, जो बनता है हमारे कार्यकाल में RMC रोड बन रहा है। आप खुद देखिए, इतना कॉस्टली रोड नगर निगम बनवा रहा है। तो अब इससे भी बड़ा बात क्या बताए, वन निगम भूमि पर रोड बना रहे हैं,
छेड़ने में भी ऐसा है। वह अधिकारी को भी हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि सर क्षेत्र तो जुड़ गया तो सुविधा भी देंगे। अधिकारी भी थोड़ा पक्ष रखते हैं कि अच्छा ठीक है। तो बस सब चीज़ आपके माध्यम से बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि बात ऊपर जाता है, जो काम कर रहे हैं उसमें भी पता चल रहा है कोई व्यवधान आ गया। तो बहुत सारे चीज़ है भाई साहब, हम बहुत चीज़ करना चाह रहे हैं। और जब भी सरकार में मेरा मीटिंग होता है, आपके चैनल से बोल रहे हैं, सरकार का कहना है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को, मुझे साफ शब्दों में बोलते हैं कि विकास नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए चुना